हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया था कि आज मैं पेटीएम का डिटेल में जो आज केस हुआ है, जिसके कारण से पेटीएम का प्राइस आज प्राइस में गिरावट आई थी बाज़ार में, तो उसके विषय में डिटेल डिस्कशन वीडियो में डालूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पेटीएम के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, विजय शेखर शर्मा, उनको सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा है और वो नोटिस सिर्फ विजय शेखर शर्मा को नहीं, पहले जो बोर्ड मेंबर्स थे नवंबर 2021 आईपीओ के टाइम में, वो बोर्ड मेंबर्स को भी भेजा गया है। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं कि नोटिस क्यों भेजा गया है इन डिटेल। तो नोटिस भेजने का एक कंसर्न ये था कि आईपीओ के टाइम में जो फैक्ट और फिगर्स और नॉन कंप्लायंस और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को तोड़ मड़ोड़ने का जो काम किया गया था पेटीएम द्वारा, 197 कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कंपनी के फॉर्म में जानते हैं, तो उसके वजह से सेबी ने कारण जो शो कॉज नोटिस है वो भेजा है, मगर अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन पेटीएम की तरफ से नहीं आया है। और ये ये जो सेबी द्वारा किया गया एक्शन है, इसका इनपुट शुरू होता है आरबीआई द्वारा किया गया इंस्पेक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में इसी साल के बिगिनिंग में। और वो कंसर्न जो आरबीआई ने उठाया था, जिसको अभी सेबी ने मूल मुद्दा बनाया हुआ है, तो आरबीआई ने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा में ये था कि जब आईपीओ के टाइम में विजय शेखर शर्मा को प्रमोटर के रूप में देखा जाए या एम्प्लॉइज़ के रूप में देखा जाए, मतलब इसमें यह है कि आईपीओ के टाइम में कुछ चीज़ों में जानबूझ के, जैसे प्रमोटर से एम्प्लॉई में कन्वर्ट होने में जो चीज़ें की गई विजय शेखर शर्मा द्वारा, उस चीज़ को आरबीआई ने मुद्दा बना के उठाया था इस साल के शुरू में, और अभी सेबी ने उसी को बेस मान के शो कॉज नोटिस भेजा है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो एंगल से आपको समझने की ज़रूरी है कि आईपीओ के टाइम में विजय शेखर शर्मा जो है वो एक एम्प्लॉई के रोल में आए थे, सीईओ के रोल में, जबकि उनको होना चाहिए था प्रमोटर। तो प्रमोटर से एम्प्लॉई बनने के लिए, क्योंकि प्रमोटर का ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होते हैं और एम्प्लॉइज़ के अलग होते हैं, तो इन कंपैरिजन टू प्रमोटर एम्प्लॉइज़ के रोल जो है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कम होते हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, वो कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप जान सकते हैं कि मालिक ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा या एम्प्लॉइज़। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हुआ क्या था। तो आइए जानते हैं इन डिटेल विजय शेखर शर्मा द्वारा किया क्या गया था। तो इसमें आरबीआई का कथन ये था कि जब तक कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज्ड घोषित नहीं किया जाता है, उसको प्रमोटर द्वारा ही संचालित एक एंटिटी माना जाता है। और प्रोफेशनली मैनेज होने के लिए, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बनने के लिए किसी भी एक शेयर होल्डर के पास 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए।
मगर यहाँ पे क्या था, विजय शेखर शर्मा के पास 10% से ज़्यादा था, मतलब 14.6% होल्डिंग विजय शेखर शर्मा के पास था। तो विजय शेखर शर्मा ने क्या किया, अपना जो 5% स्टेक है वो VSS होल्डिंग ट्रस्ट को बेच दिया IPO से पहले। दोस्तों अब इससे आपको समझ में आ जाएगी कि ओनरशिप क्यों घटाया गया, क्योंकि प्रमोटर का रोल से एम्प्लॉय के रोल में आने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक नियत बस किया गया काम था, इसी की वजह से सेबी ने सो कॉज नोटिस भेजा है। और अगस्त 2023 में देखिए, अब 2021 नवंबर में IPO ख़त्म हुआ, अब 2023 अगस्त में वापस से फिर विजय शेखर शर्मा क्या करते हैं, 10.3% स्टेक जो है पेटीएम का खरीद लेते हैं। कहाँ से? रेजिलिएंट असेट मैनेजमेंट BV से। और ये और कुछ नहीं, इनका ही दूसरा एक होल्डिंग कंपनी है। देखिए दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि नियत बस ये हो सकता है किया गया हो ओनरशिप से एम्प्लॉइज़ में आने के लिए, तो प्रोमोटर से एम्प्लॉय में आने के लिए। और इसको जो स्टेक इन्होंने लिया 10.3%, इसको FDI के अंडर, FDI शीर्षक के अंदर, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शीर्षक के अंदर इसको डिफाइन किया गया, और इसको शर्मा के दूसरे होल्डिंग में समावेश नहीं किया गया। मतलब ये बाहर आएगा होल्डिंग के रूप में, ऐसा सोच के इसको FDI के अंडर डिफाइन किया गया। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रमोटर और एम्प्लॉय बनने का ये खेल है, और इसी से जो है सेबी नाराज़ है, सो कॉज नोटिस भेजा गया है। और पुराने डायरेक्टर्स को भी ब्लेम किया गया क्योंकि इन लोग ने ये एक्शन को सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, सेबी ने IPO के टाइम में एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन जो होता है, एम्प्लॉइज़ को जो शेयर मिलते हैं कंपनी द्वारा, उसको भी रोका गया, क्योंकि इस दौरान जो है पेटीएम एक नियत बस तरीके से काम कर रही थी, और अभी तक क्लेरिफिकेशन भी कुछ नहीं आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें जो है। अब RBI ने क्या किया, ये साल की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट बैंक को फ्रेश डिपॉजिट्स कलेक्शन करने से भी रोक लगा दिया, क्योंकि लगातार पेटीएम जो है रेगुलेटरी लैप्सेस कर रहा था, नॉन कंप्लायंसेस हो रहा था रेगुलरली, कंटिन्यूसली। उसके बाद फाइनली जब एक फाइनल पॉइंट में आ गया चीज़ें, तब जाके RBI ने फ्रेश डिपॉजिट्स को बैन किया। तो इस तरह से जान सकते हैं दोस्तों कि इस आज का जो गिरावट आया सो कॉज नोटिस द्वारा, सो कॉज नोटिस क्यों आया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक आप लोग ने मेरा, और जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, ये कोई बाई और सेल पर्पस से नहीं बनाता हूँ मैं, रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको कुछ भी बाई और सेल करना होगा आपके ब्रोकर और कंसल्टेंट से कीजिएगा। मेरे जितने भी वीडियो है बस ये नॉलेज पर्पस के लिए, इतना आप लोग को जानना है, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगा तब आपका डिसीजन कैपेसिटी बढ़ेगा, मार्केट में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पेटीएम का और डिटेल जो एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, हर चीज़ है, आने वाले दिनों में मैं वीडियो डालूँगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।